इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जरूरत रह नहीं जाती। चीफ मिनिस्टर पीपी के, चीफ मिनिस्टर अजीबी, इन्होंने मुसल्लह अंदाज से जो है पुलिस के लोगों को जरगबाल भी बनाया। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, इसका मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। वफाकी काबीना का इमरान खान के कारकुनों के मुसल्लह होने और वज़ीर आला केपी के वफाक पर हमले से मुतालिक बयान का सख्ती से नोटिस। वजीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी इमरान खान और महमूद खान के बयान का जायजा लेगी। काबीना का भी इजलास, रियासत मुखालिफ मार्च से सख्ती से निपटने का फैसला। वज़ीर आज़म की PTI के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करने पर अवाम को मुबारकबाद। राना सनाउल्लाह कहते हैं कारकुनों के मुसल्लह होने के एतराफ के बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं। इमरान खान 200% गोली चलाने के इरादे से आए। PTI वालों पर मुकदमा दर्ज और सरगना को गिरफ्तार होना चाहिए। इसको पता है कि अगर अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो इसने जो साजिश रचाई है ना वो नाकाम हो जाएगी। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख के चला गया। जगह जगह लैंड माइन्स बिछा गया है। कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। इमरान खान को पता है अक्टूबर नवंबर गुजर गया तो उसकी साजिश नाकाम जाएगी। इमरान खान IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख कर गया। इमरान खान जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा कर गया। इससे बड़ी साजिश कोई नहीं। शहबाज शरीफ को कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। इमरान खान एक मुल्क से दूसरे मुल्क की चुगलियां करता था। उसने सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क को भी नाराज कर दिया। PTI का जिहाद नहीं फसाद है। इस फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। इमरान खान ने एतराफ जुर्म कर लिया। इन लोगों के पास हथियार थे। मरियम नवाज की साबिक वजीर आजम पर तनकीद। हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये अभी तक नहीं बता सकता। अमेरिका के जेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। इमरान खान का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में इंकशाफ। आदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से राबतों की तरदीद। कहा असम्बली में वापस जाने का मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना है। अब किसी रुकन को इनफरादी तौर पर असम्बली जाने की जरूरत नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 3 रोजा दौरे पर तुर्की पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। अंकारा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम ने कहा पाक तुर्क ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग पर तवज्जो दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के मौके पर हिमायत पर मशकूर है। मुआशी बहरान से निपटने के लिए तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को एक मेज पर आने की दावत। गुजरांवाला में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। थाना अरूब के इलाके में शहरियों ने मुबैना मोटरसाइकिल चोर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। जख्मी शख्स को पुलिस एहलकार अस्पताल के बजाय थाने ले गए। नौजवान जख्मों के ताप ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। IG पंजाब का नोटिस। RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब। पुलिस ने वाकये में मुलविस 3 नामजद मुलजिमान समेत 14 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर ASI समेत 3 अहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। जकरिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज्यादती। मुल्तान की मकामी अदालत ने मरकजी मुलजिम जाहिद को 2 रोजा सफरी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को कराची की मातहत अदालत में पेश किया जाएगा। अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका।
नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 51 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपए का बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत 555 रुपए तक मुकर्रर। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में भी 213 रुपए तक इजाफा। फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। वफाकी वजीर शाजिया मरीद ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के साथ रिलीफ पैकेज भी बनाया है। ये पैकेज 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को दिया जाएगा। 38% आबादी इस पैकेज में कवर होगी। पीटीआई पर भी तनकीद। इमरान खान और वज़ीर आला केपी महमूद खान के बयानात को एतराफ़े जुर्म करार दे दिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर हिकमत अमली बनाएंगे। हम्माद अजहर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है कि जहर खाने के लिए पैसे नहीं। वजीर आजम अपने छठे गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। सेनेट की खामा कमेटी बराए दाखिला का इजलास तहरीक इंसाफ ने आजादी मार्च पर आंसू गैस की शेलिंग का मामला उठा दिया। कमेटी ने लॉन्ग मार्च पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांदी और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स में तल्ख कलामी। पीटीआई के शिबली फराज बोले, ऐसा तो जिया के दौर में भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कासिम सूरी, असद उमर, फैसल जावेद, खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 हजार रुपए के जमानती बचल के जमा कराने का हुक्म। मुनहरफ अरकान की रुकनियत खत्म। खाली होने वाली पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। उम्मीदवार 4 जून से कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। पब्लिक नोटिस जारी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आईजी बलूचिस्तान को ओहदे से हटा दिया गया। मोहसिन हसन भट्ट को फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अब्दुल खालिद शेख को नया आईजी बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया। हुकूमती शख्सियात की फौजदारी मुकदमात में मुबैना मुदाखला सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। हाई कोर्ट के जो भी अहकामात हैं हमें उनके वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। वैसे ही कंसल्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रही है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इन सिंध। वजीर आला सिंध 2000 केस में आईजी को हटाने का अदालत ने हुक्म नामुनासिब करार दे दिया। कहा सीनियर पुलिस अफसर कायम मुकाम आईजी लगाया गया। पुलिस के मुस्तकिल सरबराह के लिए विफाक से बातचीत जारी है। कराची में रेस्क्यू 1112 सर्विस के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 से बढ़कर 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया। बेशतर इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। फी किलो कीमत में 13 रुपए 9 पैसे कमी। घरेलू सिलेंडर 154 रुपए 48 पैसे सस्ता हो गया।
नई कीमत 2,581 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। PIA ने 6 जून से 3 जुलाई तक हज ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली परवाज 329 आजमीन को लेकर इस्लामाबाद से सुबह 4 बजे रवाना होगी। ऑपरेशन 331 परवाजों पर मुश्तमिल होगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा, कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 से कम करके 81,210 कर दिया गया है। हज पर अखराजात 8,60,000 रुपए तक आएंगे। साबिका हुकूमत होती तो ये अखराजात 11 लाख रुपए तक होते। हुकूमत ने कस्टम्स को मुसाफिरों से इम्पोर्टेड अशिया कब्जे में लेने से रोक दिया। FBI ने तमाम एयरपोर्ट्स पर कस्टम अफसरान को नया मरासला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों की खाने पीने की अशिया कब्जे में लेने से मुश्किलात का सामना है। सिर्फ दरामदी ममनुआ अशिया की कमर्शियल मिक़दार जब्त की जाए। पाकिस्तान भारत मुस्तकिल इंडस कमीशन का नई दिल्ली में 118वां इजलास। सैलाब की मालूमात की पेशगी इत्तला और मुस्तकिल इंडस कमीशन की रिपोर्ट पर दस्तखत। पाकल दल समेत भारतीय मंसूबों पर पाकिस्तान के एतराजात का भी जवाब तलब। फरीकैन का सिंतास माहिदे को हकीकी रूह में नाफिज करने के आज़म का इरादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। काबिज फोर्सेस की जिला पुलवामा में फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। नौजवानों को राजपुरा गांव में घर घर तलाशी के दौरान शहीद किया गया। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इमदादी खेप यूक्रेन रवाना। सामान में अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल आलात, बिस्तर और अशिया जरूरिया शामिल। खुसूसी C-130 तैयारा 7.5 टन से जायद इमदादी सामान लेकर रवाना। लाहौर के इलाके शादमान टाउन में लेन देन के तनाज़े पर झगड़ा। खातून समेत 2 अफराद का मुखालिफ खातून पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। मुलजिमान ने खातून पर डंडों से भी तशद्दुद किया। सिंध पुलिस से सालाना 22 करोड़ टैक्स देने वाले ताजिर के खिलाफ मोबाइल फोन चोरी का मुकदमा बना दिया। अदालत का ताजिर पर कराची से खैरपुर जाकर डकैती के इल्जाम पर इजहार हैरत। तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल करके रिपोर्ट तलब। CTT की दादू में कार्रवाई। कालदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम मंजूर की निशानदही पर भारी मिकदार में असलहा, बॉल बेयरिंग, रिमोट कंट्रोल और दीगर सामान बरामद। मुल्जिम रेलवे ट्रैक और हाई ट्रांसमिशन लाइन पर धमाकों में मुलव्वस है। एक साथी अलाजनू कराची सदर धमाके में मुलव्वस था। जिला कसूर में निजी होटल के मालिक का अगवा। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। पुलिस अगवाकारों तक पहुंचने में ताहाल नाकाम। अलीपुर में घर से मियां बीवी और 3 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मजीद तहकीकात जारी। IG पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी डॉलर की कीमत में 60 पैसे की कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत 199 रुपए 6 पैसे कम होकर 198 रुपए 46 पैसे हो गई।